Good morning, students. Today I am going to discuss about the next topic of financial management, chapter number 9, that is decision taken in financial management. In previous topic we have discussed that what is the meaning of financial management. One line में I will discuss financial management is concerned with management of flow funds and involves decision relating to procurement of fund, investment of fund and distributing of earning of the owners. मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या था कि फंड्स का फ्लो देखना, कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो रहा है, प्लस क्या क्या डिसीजंस हमने फाइनेंस से रिलेटेड लेने हैं, क्या कि हमें प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, हम फंड कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जो फंड अरेंज किया है उसके जो सोर्सेज का पता लगाया है उसको फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में, शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, और फिर उनको इन्वेस्ट करने से जो आपका रिटर्न आया है, जो आपकी अर्निंग आई है ऑनर को, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो दैट इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब हम इसमें डिसीजन लें, क्या क्या डिसीजन लेने होते हैं. देयर आर 3 डिसीजन. फर्स्ट वन इज होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इसका अदर नेम है, इन्हें फाइनेंशियल डिसीजंस भी बोलते हैं. तो इसमें हम 3 डिसीजंस लेते हैं. एक फाइनेंशियल ऑफिसर 3 डिसीजन लेता है. एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और थर्ड होता है डिविडेंड डिसीजन. अभी मैं सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपको क्लियर कर रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स आपको जो फंड पहले आप सोच के रखते हो कि मैं अपने फ़ंड को कहाँ इन्वेस्ट करने जाऊँगा, फिर आपको पता होना चाहिए मुझे कितना फ़ंड इन्वेस्ट करना है, फिर आप देखोगे वो फंड मेरा कहाँ कहाँ से आ सकता है. तो आप 2 एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो. फर्स्ट आपका होता है, देखिए, कैपिटल बजटिंग और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल. कैपिटल बजटिंग मीन्स आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज में अपना फंड इन्वेस्ट कर रहे हो, और वर्किंग कैपिटल मीन्स डे टू डे रूटीन के एक्सपेंस चलाने के लिए आपको कितना फंड चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अभी इसे मैं 1 बाय 1 डिटेल में करूँगी. दूसरा डिसीजन होता है फाइनेंस डिसीजन. फाइनेंस डिसीजन जब आपने क्वांटिटी एनालाइज कर ली कि मुझे कितना फंड कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाना है और कितना मैंने वर्किंग कैपिटल मुझे चाहिए डे टू डे फंक्शंस को रन करने के लिए, ऑपरेशंस को रन करने के लिए, तो मेरा फंड वो कहाँ से आ सकता है, वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से हैं जहाँ से मुझे फंड अवेल हो सकता है. वो हो सकता है आपका डेट या इक्विटी. इक्विटी मीन्स ऑनर फंड, दूसरा डेट होता है आपका बोरोड फंड. आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से भी फंड ले सकते हो, आप बैंक से भी फंड ले सकते हो. वो आप फंड देखते हैं कि हमारे इंटरनल सोर्सेज कितने हैं और एक्सटर्नल कितने हैं. नेक्स्ट आप देखते हो, जब आपने फंड पता चल गया कहाँ से आना है, उसे इन्वेस्ट भी करा, और इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास जो रिटर्न आएगा, प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का कितना प्रोपोर्शन आपको अपने पास रिटेन करके रखना है और कितना एज अ डिविडेंड डिवाइड कर देना है शेयर होल्डर्स पे. दीज आर 3 डिसीजंस होते हैं जो हमें एक फाइनेंस मैनेजर, एक फाइनेंशियल ऑफिसर्स को लेने होते हैं. तो 1 बाय 1 करके मैं आपको क्लियर करती हूँ. फर्स्ट हम करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ 3 ब्रॉड फाइनेंशियल डिसीजन. फर्स्ट वन होता है इन्वेस्टमेंट, सेकंड फाइनेंसिंग एंड थर्ड डिविडेंड डिसीजन. फर्स्ट हम करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन. द इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स to how the firm funds are invested in different assets so that they are able to earn the highest possible return for their investment. मीन्स एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फर्म अपने फंड को किस तरह से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करे ताकि इन्वेस्टर को हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिले. तो देयर आर 2 डिसीजंस. एक होता है लॉन्ग टर्म डिसीजन, सेकेंड होता है शॉर्ट टर्म डिसीजन. लॉन्ग टर्म डिसीजंस को दूसरा नाम होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी होता है.
इसमें हम फाइनेंस को लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना होता है? मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन परचेज करने के लिए। सेकंड, टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन, या एग्जिस्टिंग जो मशीनरी है उनको रिप्लेस करना है, चेंज करना है। और एक्वायरिंग अ न्यू फिक्स एसेट्स, कोई नई फिक्स एसेट परचेज करना चाहते हो। और ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, या अपनी एक और ब्रांच ओपन करना चाहते हो, उनमें जब फंड इन्वेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द अदर नेम इज दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सेकेंड होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इनका दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ये डिसीजंस हमारे डे टू डे वर्किंग को और डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए किए जाते हैं कि लेवल ऑफ कैश, हमारे पास कितना कैश का मेंटेन होना चाहिए, इन्वेंट्री कितना स्टॉक मेंटेन होना चाहिए, और कितने रिसीवेबल, इन तीनों को मैनेज करने के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एक साउंड वर्किंग मैनेजमेंट की क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, हमें अपना कैश अच्छे से मैनेज करना है। एफिशिएंट का मतलब मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट। एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपको स्टॉक भी एफिशिएंटली मैनेज करना है। और रिसीवेबल, जिनको आप उधार बेचते हो उनको भी आपने एफिशिएंटली मैनेज करना है। ये सारा किस में आता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मीन्स आपको अपने कैश, अपना कैपिटल का फंड का कितना प्रोपोर्शन कैश मैनेज करना है, कितने का स्टॉक मेंटेन करना है, और कितने लोगों को क्रेडिट में बेचना है। नेक्स्ट डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब आपने ये तो पता लगा लिया कि मुझे फ़ंड इन्वेस्ट करना है। अब फंड इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास वो फंड कहाँ से मिलेगा, कौन से सोर्सेज होंगे जहाँ से वो फंड मिल सकता है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंस डिसीजन। तो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, दो सोर्सेज होते हैं। द मेन लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स आर शेयर होल्डर फंड्स एंड बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड, अ फर्म हैज़ टू डिसाइड द प्रोपोर्शन ऑफ फंड। अब आपको फर्म ने डिसाइड करना है कि वो कितना फंड अपने ऑनर फंड लगाए, कितना शेयर होल्डर फंड अब इन्वेस्ट करे, और कितना बोरोड फंड मेंटेन करे। तो शेयर होल्डर फंड के सोर्सेज होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मीन्स जो हमारे पिछले साल का प्रॉफिट बचा हुआ है। सेकेंड होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड में जो हम फंड रेज करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से, दैट इज़ इंडिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, ये हमारे बोरोड फंड आते हैं। ये आपने डेट इक्विटी रेशियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने देखा हमें कितना फंड इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट। अब जो फंड की हमने क्वांटिटी एनालाइज कर ली, फिर हमने देखा कि वो फंड हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिल सकता है, ओनर फंड और बोरोड फंड से। वो आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि कितना फंड मुझे ओनर फंड लगाना है और कितना बोरोड फंड। थर्ड डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मैनेजमेंट को देखना होता है कि हमें अपने प्रॉफिट को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स इज अ पोर्शन ऑफ अ प्रॉफिट, कि शेयर होल्डर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट का प्रोपोर्शन, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व्स हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी आफ्टर पेइंग टैक्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। टैक्स पे करने के बाद जो फर्म का टोटल प्रॉफिट बचता है उनमें से कितना प्रॉफिट का प्रोपोर्शन शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड देना है, एंड हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिटेन इन द बिजनेस, और कितना बिजनेस में बचा कर रखना है। While the dividend constitute the current income, reinvest as retained earning increase the firm's future earning capacity। क्योंकि हमेशा जब भी आप डिविडेंड डिवाइड करो कि आप अपनी इनकम का एक पोर्शन ज़रूर अपनी बचा कर रखो ताकि वह फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सके। बट द एक्सटेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, बट यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बचा लेंगे और कम से कम डिविडेंड देंगे तो ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फाइनेंसिंग डिसीजन
of the firm since firm does not require fund to the extent of reinvest retained earning। तो यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा लेंगे तो ये भी हमारे फाइनेंस डिसीजन को इफेक्ट करेगा। सिंस फर्म डज नॉट रिक्वायर, क्योंकि फर्म को इतना फंड नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड नहीं होगा री इन्वेस्ट करने के लिए। तो डिविडेंड डिसीजन में दो चीज़ें देखी जाती हैं, कितना प्रॉफिट का कितना प्रोपोर्शन रिटेन किया जाए और कितना शेयर होल्डर को बांट दिया जाए। तो द डिसीजन रिगार्डिंग डिविडेंड शुड बी टेकन कीपिंग इन व्यू दैट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम शेयर होल्डर वेल्थ। जब भी आप डिविडेंड डिसीजन लो तो आप ये ध्यान में रखो कि हमें इतना प्रॉफिट देना चाहिए ताकि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। वेल्थ का मतलब उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर, उनका वो कैपिटल बढ़ती जानी चाहिए, उनकी वेल्थ बढ़ती जानी चाहिए। थैंक यू।